नमस्कार। आज हम जो बात करेंगे वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की बात करेंगे। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का भी अपना एक कानून है, वो जनरल पावर अधिनियम, ठीक है ना। ये जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होती क्या है? जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अपने अधिकारों को दूसरों को ट्रांसफ़र कह दो, या फिर जो अपने अधिकार हैं जो हमारे, उन अधिकारों को कुछ समय के लिए किसी और व्यक्ति के दे दिए जाते हैं, जिससे उसे उस व्यक्ति को वो सब कार्य करने की परमिशन दे दी जाएगी जो हम जीपीए के अंदर डालेंगे, लिखेंगे। अर्थात हम किसी को ये अधिकार दे देते हैं कि आप इस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं हमारे लिए, और तो वो उसके अंतर्गत उस जीपीए के अधीन उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। देख रेख के लिए दे दी गई, जैसे किसी संपत्ति के संबंध में कोई आदमी बाहर जा रहा है और वो उस संपत्ति के बारे में, अचल संपत्ति है या अचल संपत्ति है, तो उसके संबंध में हम जीपीए देंगे कि भाई आप इसे देख लेना, और सारा आपको अधिकार देते हैं कि आप इसे बेच भी सकते हैं और देख रेख भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जिसे बोलते हैं शॉर्ट में जीपीए, उस तरह से किसी भी व्यक्ति के पक्ष में दी जा सकती है। अब इसमें एक सवाल और है, वो सवाल क्या है? अगर कोई व्यक्ति लेना नहीं चाहता तो उस व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। ये केवल उस व्यक्ति को दी जाएगी जो उसे लेना चाहता है, और आप जो कह देना चाह रहे हो उसे जो राइट, उन राइटों को पालन करने के संबंध में आपके निर्देश अनुसार कार्य करेगा, तब वो स्वीकार मानी जाएगी। अन्यथा ऐसा नहीं होगा कि वो व्यक्ति लेना नहीं चाहता और आपने जीपीए उसके फेवर में डाल कर दी और फिर कहा कि भाई आप ये काम करिए, तो वो इस तरह नहीं चलेगा। मतलब उसकी स्वीकारता आनी चाहिए, उसका दूसरा पक्ष, जिस पक्ष को फेवर में आप जीपीए कर रहे हैं, उस पक्ष को एक तरफ से ये आना चाहिए कि मैं स्वीकार करता हूँ। हस्ताक्षर तो उस पर भी होंगे, और ये सभी रजिस्ट्री ऑफिसों में जाके रजिस्टर्ड भी किया जाता है, ठीक है ना। बिना रजिस्ट्री के ये संभव नहीं होता। मतलब एक लिखित में बनाई जाती है जीपीए, और फिर उसे रजिस्टर्ड किया जाता है, और रजिस्टर्ड करने के बाद तब उसे वो सब राइट प्राप्त होते हैं। अब इसमें एक सवाल ये है कि लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर एक जीपीए से एक और जीपीए बना दी, एक और जीपीए बना दी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। केवल और केवल एक ही जीपीए मान्य होती है। जीपीए जिसके पक्ष में की गई है उसे आगे जीपीए करने का अधिकार होता ही नहीं है। और ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि जीपीए जिसके फेवर में करी, फिर उसने भी आगे कर दी। मतलब एक ही जीपीए जिसका व्यक्ति के पक्ष में रजिस्टर्ड राइट्स हैं, अर्थात रजिस्टर्ड राइट्स का मतलब पक्की रजिस्ट्री शेयर डीड है जिस भी प्रॉपर्टी के संबंध में, तो उस प्रॉपर्टी के आगे करने के संबंध में ये सब जीपीए दिए जाते हैं, ठीक है ना। वरना जीपीए दिया ही नहीं जा सकता अगर एक से अधिक व्यक्तियों को दिया जाता है तो, ठीक है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी ध्यान देने वाली बात है कि जब भी कभी आप रजिस्ट्री कराओगे या फिर तो आप कुछ और कराते हैं, तो सबसे पहले यही देखना होता है कि आप रजिस्ट्री कर रहे हैं तो उस व्यक्ति के जिसके पक्ष में जो जीपीए दी गई है वो कितनी ठीक है।